हेलो गाइस, आज हम लोग आए हैं पब्लिक में बात करने के लिए। हमारे साथ हैं सोनू भगत जी और ये हम लोग को बताएंगे हमारे सवालों का जवाब। कुछ गंभीर सवाल हैं। सवाल ये है कि सोनू भैया थोड़ा बताइए कि बीजेपी वाले लोग बोल रहे हैं कि अगर सत्ता में आते हैं, अमित शाह जी का जो था भाषण, उसमें कटिंग करके सब डाल रहा है कि अगर बीजेपी वाले सत्ता में आते तो रिजर्वेशन ख़त्म कर देंगे। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये सही होगा या फिर उन लोग सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? क्या लगता है आपको? आरक्षण पहले ख़त्म हो जाए, आएगा तो भाजपा ही आएगा। भाजपा ही आएगा? मतलब आपका कहना है कि भाजपा ही आएगा, और आप ये कैसे कह सकते हैं? भाजपा ही आएगा, इधर भाजपा वाला उम्मीदवार भी है, अच्छा, यहाँ पे हैं नवल लकड़ा जी, कार्य करते हैं वो भाजपा कार्यकर्ता। अच्छा अच्छा। तो आपको क्या लगता है कि मतलब रिजर्वेशन ख़त्म होना मतलब सही है कि गलत है? ये अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है? तो आप मतलब रिजर्वेशन पे कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे? हमारे दर्शकों को कुछ बताइए कि रिजर्वेशन मतलब सही होगा कि नहीं होगा, गलत है, सही है, क्या है आपके हिसाब से? जब तक हमारे जैसे लोग आने वाला जो है पीढ़ी इस्टेब्लिश ना हो जाए तब तक तो फिर अभी तो हटाना उचित तो है नहीं। अच्छा, ये रिजर्वेशन शुरू कब से किया गया था? जब से संविधान बना तब से? हम्म, 1950? हाँ। 1950 से लेकर अब तक मतलब कि इस्टेब्लिश नहीं हुआ? हमारे हमारे लोग इस्टेब्लिश नहीं हुए क्या? आदिवासी लोग तो हमारा जो है पीढ़ी अभी तो इधर अभी आए हैं, हाँ। हमारे जब तक बाल बच्चे होंगे ना उसी के बाद आज से लेके मतलब कितना साल हो गया? 1950 से लेकर के अभी आपका हो गया, काफ़ी साल हो गया है। 80 हो गया। 80 लगभग, ऐसे 74 साल बाद बोल लीजिए। तो आपको क्या लगता है कि अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हो पाए हैं या फिर? इस्टेब्लिश तो खैर हर आदमी हुआ नहीं है। ऐसे हमारे लोग जा रहे हैं रिजर्वेशन के थ्रू, लेकिन आप डेटा को देख लीजिए तो डेटा में दिया हुआ है कि ग्रुप सी ग्रुप डी में ही ऐसे जा रहे हैं, अधिकारी में बहुत कम लोग जाते हैं। तो इस्टेब्लिश, आप उसको इस्टेब्लिश बोलना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? मतलब इस्टेब्लिश ही है लेकिन एटलीस्ट 20 साल और। एटलीस्ट 20 साल के बाद आपको लगता है मतलब कि रिजर्व? आरक्षण का अवधि को 20 साल तक और भी एक्सटेंड होगा। तो आपके हिसाब से आरक्षण को 20 साल और चलना चाहिए? यस। अच्छा, ये भी सही है। चलिए, धन्यवाद आपके अच्छे विचारों के लिए। और भी बातें करेंगे, और भी लोग आ रहे हैं हमारे अगल बगल में। हम लोग पब्लिक में निकले हैं अभी बात करने के लिए, तो हम लोग बात करते हैं आपसे आगे क्या होगा क्या नहीं, आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कोई आए हैं अभी, उनसे बात करते हैं हम लोग। सर, हेलो सर, हमारे दर्शकों को हाय बोलिए सर। सर, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कुछ आपसे, आपको आपका अपना मत देना है, बस अपना व्यक्तिगत सोच आपको बतानी है ना? किस तो बारे में? हम लोग अभी कुछ देर पहले सौरभ भगत जी से बात किए, तो आरक्षण के बारे में बात की कि वही अमित शाह जी का भाषण है, बार बार आ रहा है, बार बार ट्रोल किया जा रहा है उनको कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अगली बार जब बीजेपी आएगी तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। आप इसमें आपका क्या विचार है? देखिए, ऐसा तो अभी तक कोई स्टेटमेंट उन लोग के द्वारा डायरेक्टली दिया नहीं गया है, पर उनके भक्तों का मानना है कि ये चीज़ वो लोग जरूर करेंगे। भक्तों से आपका क्या तात्पर्य है? क्या भक्तों वो से कोई भगवान है? इनका कोई भक्त है? भक्तों से तात्पर्य ये है कि उनके फॉलोअर्स, जो फॉलोअर्स? उनके वोटर्स हैं। अच्छा अच्छा। तो क्या लगता है आपको कि उनका बीजेपी का अगर सत्ता फिर से आता है 2024 में, तो क्या आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा? इस बारे में मैं तो श्योर होकर नहीं बोल सकता हूँ। अच्छा, अगर ख़त्म कर दिया जाता तो क्या लगता है आपको कि ये सही होगा या गलत होगा आदिवासी समुदाय के लिए और SC ST समुदाय के लिए? किसी भी समुदाय के लिए तो ये सही डिसीजन नहीं होगा। इस पे चर्चा किया जा सकता है कि फाइनेंशियली जो रिजर्वेशन देने की बात है उस पे काम किया जा सकता है, पर पूरी तरह से हटाना इसको अभी सही नहीं है। अच्छा अच्छा। तो आपको क्या लगता है कि ये मतलब क्या मोटिव था आरक्षण लाने का? 1950 में जब संविधान बना तो डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ये डाला गया संविधान में, आरक्षण का जो टॉपिक है वो डाला गया। और 1950 के बाद अब तक आपको क्या लगता है कि इस्टेब्लिश, आप कहना चाहते हैं इस्टेब्लिश करने के लिए, सभी को इक्वालिटी देने के लिए आरक्षण दिया गया था? तो अभी तक 1950 से लेकर अभी तक सब इस्टेब्लिश नहीं हो गया, इक्वालिटी नहीं मिला है क्या अभी तक? अभी 74 साल बीत चुका है, तो अब क्या लगता है कि अभी तक इक्वालिटी नहीं आया है नहीं, समाज जिस में?
विजन से इसको इम्प्लीमेंट किया गया था उसको अभी तक हम लोग अचीव नहीं कर पाए हैं। अभी तक अचीव नहीं कर पाए। लेकिन जहाँ तक आपको सवाल है कि स्कूल कॉलेज सब में आरक्षण दिया जाता है एडमिशन के लिए, फिर सरकारी नौकरी में दिया जाता है आरक्षण इक्वालिटी के लिए, तो एक सवाल मेरा मन में आ रहा है बीच में और किसी दूसरे दिशा में जाना चाहूँगा। अगर हम लोग स्कूल कॉलेज में आरक्षण देते हैं तो बच्चे का तो एडमिशन हो जाता है सर, लेकिन फिर वो सिलेबस के साथ कोप अप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये इसमें आपका क्या विचार है? एक्चुअली में देखिए देखिए, ऐसा ये एक मिथ है कि वो लोग ऐसा कर नहीं पाते हैं। अगर टीचर अच्छा हो, गाइडेंस अच्छा हो और उनको पुश किया जाए अच्छे सही सही डायरेक्शन में, तो वो लोग भी कैपेबल है करने के लिए। उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। प्लेटफॉर्म देना सरकार की जिम्मेदारी है और उसके बाद आगे बढ़ना वो खुद की भी जिम्मेदारी है। आपको खुद से भी अपने आप को प्रोत्साहन देना पड़ेगा कि मुझे आगे बढ़ना है, चीज़ों को समझना है और समझदार बनना है और पढ़ाई करना है। और आपको क्या लगता है कि समाज में आरक्षण जिस वजह से लाया गया था इक्वालिटी के लिए, वो समाज में इक्वालिटी आ चुकी है या फिर नहीं? नहीं, अभी कुछ लोगों में है, अपलिफ्टमेंट हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, बट मेंटली लोग अभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जातिवाद अभी भी प्रेजेंट है। तो फाइनेंशियली कुछ लोग के हालात बदले हैं, पर सोच बदलने में अभी समय है और जब तक ये नहीं बदलेगा तब तक आरक्षण का रहना ज़रूरी है। हमारे झारखंड में क्या लगता है समाज में लोग जातिवाद को मानते हैं या फिर नहीं मानते? मानते हैं। जातिवाद देखिए एक ऐसी बीमारी है जो हर किसी के जाति में देखी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि आदिवासी समाज में नहीं है। हम भी अपने आप को लेकर के इतने यूनाइटेड फील करते हैं कि हम लोग दूसरों के प्रति जातिवाद कर देते हैं कि हम आदिवासी है, दूसरा वो है। हमें भी ये चीज़ थिंकिंग छोड़नी पड़ेगी। पर हाँ, जो एक कास्ट सिस्टम जो हिंदू समाज में बना हुआ है, पहला स्टेप उधर ही से लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही वर्ण व्यवस्था। वन व्यवस्था को ख़त्म करना ही पहला स्टेप होना चाहिए। मनुस्मृति जो है जिसमें ये सब सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, उसको B.R. अम्बेडकर ने भी जलाया था। और आज हमारा जो समाज है और हम जो यूथ हैं, उनका भी यही दायित्व होना चाहिए कि वैसे चीज़ों को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। चलिए, बढ़िया, आपसे बात करके बढ़िया लगा। आपके चलिए, विचार धन्यवाद। साझा करने के लिए आपको धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।